हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं हूं आपकी अपनी शालिनी मैम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 साइंटिस्ट जिनके आपको नाम बताए गए थे, उन्होंने पूरे एनिमल्स को, पूरे ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एनिमल्स नहीं कहूँगी, पूरे ऑर्गेनिजम्स को जितने भी वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। तो उन जो बिगिनिंग की 3 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। फिर एक वीडियो में मैं आपका पूरा कंप्लीट प्लांटे कवर करूंगी एंड देन आई विल कवर एनिमेलिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट किंगडम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज मोनेरा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। इस वीडियो के अंदर हम बिगिनिंग की फर्स्ट 3 जो किंगडम्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब क्लासीफाई किया था तो उन साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रखी, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिमाग में रखी। तो जो मोनेरा होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब हमारे को नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते। प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको पता है, प्रो मतलब अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस, अंडर डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर जो होती है वो डेवलप नहीं होती है प्रॉपरली, ठीक है। सेल वॉल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक अकॉर्डिंग टू द फर्दर कैटेगरी नीड। तो वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर, दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर थे। फिर मोनेरा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज आर्चियोबैक्टीरिया एंड अदर इज यूबैक्टीरिया। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी डिज़ाइन जो है 2 तरीके से। एक है प्रिमिटिव बॉडी डिज़ाइन, पुराने ज़माने का, और एक है एडवांस बॉडी डिज़ाइन। इसमें भी ऑर्गेनिज्म जो थे आफ्टर एवोल्यूशन यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुए। बिगिनिंग में जो सबसे पहला जो बैक्टीरिया जो आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाया जाता है, दैट इज आर्चियोबैक्टीरिया, ठीक है। आर्चियोबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये ज़्यादातर ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फिर इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ और ये कन्वर्ट हो गए यू बैक्टीरिया में। सो ये जो है सबसे पहले जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो पाए गए वो ये हैं, आर्चियोबैक्टीरिया। इवोल्यूशन के बाद इनकी बॉडी में, बॉडी डिज़ाइंस में चेंजेस आए और थोड़ा सा इनका बॉडी डिज़ाइन चेंज हुआ। तो उसके अंदर क्या हुआ? सेल वॉल आ गई। इसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो गई, साइटोप्लाज्म पाया गया, राइबोसोम्स भी पाए गए। तो जैसे जैसे इनके अंदर इवोल्यूशन आया तो इन्होंने अपना बॉडी डिज़ाइन चेंज करना शुरू कर दिया। तो यू बैक्टीरिया के अंदर ये सब करेक्टरिस्टिक्स थी, बल्कि आर्चियोबैक्टीरिया के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। तो ये कॉमन कुछ एग्जांपल्स हैं मोनेरा के। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया भी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, आपने पढ़ा होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स जब नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं तो एक बैक्टीरिया उनकी हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर। तो दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। देन एनाबीना माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है बहुत माइन्यूट, सबसे छोटा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो मोनेरा का बेसिक जो आपको मालूम होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, जैसे इनके अंदर नहीं है, उनके अंदर प्रेजेंट है। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड के न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। ओके, हमने फर्स्ट किंगडम अभी मोनेरा कवर की। सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। सो मोनेरा जो थे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद बाई मोनेरिया, मिनी, तो इससे याद रखिएगा। प्रोटिस्टा जो थे इसके अंदर आ गए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था इट वाज फ्रॉम प्रोटिस्टा।
फर्स्ट यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात तो यूकैरियोटिक, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज, और पर यूनिसेल्युलर थे, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस वेल, भाई हम प्रो और यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस, यू को इसको कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर काउंट होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस था इनके पास, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लोकोमोशन थ्रू अपेंडेजेस। लोकोमोशन कैसे करते थे? अपेंडेज के थ्रू। अब अपेंडेज जैसे इसके अंदर है पैरामीशियम, पैरामीशियम था, ठीक है। इनकी ना बॉडी पे सीलिया होते हैं, तो पैरामीशियम जो मूव करते हैं, सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनकी पूरी बॉडी पे ऐसे चारों तरफ होते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। अब ये जो शुरू के जो 3 किंगडम है, इनको ना तो हम एनिमल्स में कैटेगराइज करते, ना ही हम प्लांट्स में कैटेगराइज करते, ये अपनी ही कहानी कहते हैं, तो इनका अपना ही होता है। हालांकि प्रोटिस्टा के अंदर हमने एक फाइलम काउंट किया है जिनको एनिमल्स से भी हम रिलेट करते हैं, जो आप एनिमेलिया किंगडम में भी पढ़ोगे, तो उसमें ये फाइलम प्रोटोजोआ मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है यहाँ पर, ताकि आपको ध्यान रहे। तो फाइलम मैंने आपको बताया था कि जब एनिमल किंगडम को आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हम फाइलम में करते हैं। तो ये जो है ये एनिमल उसमें भी कैटेगराइज हो जाते हैं, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स, तो फाइलम प्रोटोजोआ भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इसी तरह का ऑर्गेनिज्म है ये, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है, इसलिए लोकोमोशन शो करता है, तो इसलिए। तो ये पैरामीशियम के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, इनके फूड को कैप्चर करने में, बहुत सारी चीज़ों में इनको हेल्प करते हैं। तो ये इनको बाय नेचर प्रोवाइडेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही युग्लिना के अंदर, युग्लिना जो है, युग्लिना भी कुछ ऐसा ही सा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर ना एक ऐसा होता है, लंबी सी विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे टंग नहीं होती, विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये इसके सारे मूवमेंट में, फूड को ग्रेस्प करने में, कैप्चर करने में ये सब हेल्प करती है। तो ये युग्लिना का भी कुछ ऐसा, दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला, इसे फ्लैजिला कहते हैं और इनको सीलिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या जाना कि किंगडम प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यूनिसेल्युलर, फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, लोकोमोशन अपेंडेजेस के थ्रू होते हैं। ऐसे अमीबा को स्यूडोपोडिया दिया गया है, इनकी बॉडी ऐसी होती है, तो इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। तो मूवमेंट के लिए, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए इनको ये सारे लोकोमोटिव ऑर्गन्स दिए गए हैं। देन सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट युग्लिना, सब में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ एक युग्लिना के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, अपने आप खाना भी बना सकते हैं, दूसरे के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मैंने आपको बता दिया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर में एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोआ, ये सब इसके अंदर आते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ मैंने डाला था कि इन एनिमल किंगडम में भी इनको इंक्लूड किया जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म को, तो वो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सॉलिटरी का मतलब होते हैं अकेले, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी में ग्रुप बना के रहना, ठीक है। तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। फ्री लिविंग, पैरासिटिक, फ्री लिविंग होता है कि इंडिविजुअली रहना, और पैरासिटिक जैसे हम लोग फ्री लिविंग है, ठीक है ना। पैरासिटिक होता है जिसकी बॉडी में रहते हैं उसी से खाना लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें पैरासिटिक मोड भी शो करते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक वो होते हैं कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कि तुमने मेरे को ये करा, मैं तुम्हारी ये हेल्प करूंगी, तो म्यूचुअल इनके अंदर वो रहती है। अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना इसके अंदर, तो ये तीनों मोड इनके अंदर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो किंगडम आज हम करेंगे वो है फंजाई। आप लोगों ने मशरूम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ईटन मशरूम्स। हमें लगता है मशरूम एक तरह का प्लांट है, और पर मशरूम खाली वही मशरूम नहीं होता जो हम खाते हैं, उसके अलावा भी मशरूम की बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है। मैनी स्पीशीज़ आर फाउंड, ठीक है। अब खाली वही एक मशरूम नहीं है, जीनस जरूर है मशरूम का एक, बट इसकी आगे स्पीशीज़ बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। कुछ ईटेबल है, एडिबल है, कुछ नहीं है एडिबल। तो जो एडिबल मशरूम है वो हम खाते हैं, बाकी बहुत सारे वाइल्ड मशरूम्स भी होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो मशरूम अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, बट उसको हमने कहाँ पर डाला है? किंगडम फंजाई के अंदर।
ये किसी तरह का प्लांट नहीं होता। प्लांट में क्यों नहीं डाला वो भी अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर ऐसी स्पेशल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हमने इसे प्लांटिक किंगडम में नहीं डाला। तो मोनेरा क्या हमने क्या पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल्स थे। प्रोटिस्टा में मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटिस्टा में फिर और एडवांस ऑर्गेनिज्म आ गए, यूकैरियोटिक सेल आ गए। देन फिर आया फंजाई। फंजाई में बट प्रोटिस्टा क्या थे, यूनिसेलुलर थे। अब फंजाई में जो थे ये दे बिकम मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे। अब आ गए यहाँ पर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर सारे एक्सेप्ट ईस्ट। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ईस्ट क्या चीज़ होती है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इस तरीके का, और ये इस तरीके से ग्रो भी करता है बर्डिंग के थ्रू। एक बर्ड अपने आप से सेपरेट कर देता है और इस तरह से चेन बनाता चला जाता है। तो ये दो तरह की वैसे तो रिप्रोडक्शन शो करता है, इंडिविजुअल भी और बर्डिंग भी। तो ईस्ट आपने देखा होगा जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे कहते हैं खमीर, उसमें डाला जाता है उन्हें फ्लफ़ी बनाने के लिए। ब्रेड में बेकरी की जितनी भी होती है पेस्ट्री वगैरह, जो भी केक्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ईस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो ये वो ही जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रो करता है और केक्स एंड पेस्ट्रीज को फ्लफ़ी बनाता है। तो दिस इज़ द ओनली एक्सेप्शन इन फंजाई विच इज़ यूनिसेलुलर। अदरवाइज इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। दूसरा है ब्रेड मोल्ड, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा ब्रेड अगर रखी रह जाए, अगर चपाती रखी रह जाए तो उसके ऊपर एक फंगस ग्रो करने लग जाती है मल्टी कलर की, जिसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है ब्रेड मोल्ड। अब उसके बाद स्ट्रक्चर जो होता है मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट मैंने बताई दिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, ऑर्गेनेलीज भी काफ़ी सही सी होती हैं थोड़ी। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड चिटिन। इनकी जो सेल वॉल होती है एक टफ सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है चिटिन की, जो इन्हें प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है, चिटिन की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है, इसमें ऑटोट्रॉपिक कहीं पर नहीं है। तो हेट्रोट्रॉपिक है। सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर पैरासिटिक जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं, ठीक है, और उनसे अपना खाना लेते हैं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं। तो ये पैरासिटिक मोड होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है ब्लू ग्रीन एल्गी पीछे पड़ चुके हैं, फंजाई, इन दोनों के बीच में होती है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और जो फंजाई होते हैं, ये जो फंजाई होती है ये क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है और वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को देती है और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं खाना, तो ये इसको खाना प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जो इनके बीच में जो एक वो होता है, जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लिचन इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। भाई हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना बारे में सोच रहा है, पर यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। मेडिसिन के अंदर इनका यूज़ होता है पेनिसिलियम, बहुत एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए काम में आती है। पेनिसिलियम की जो होती है बहुत जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो पेनिसिलियम से ही बनाई गई थी। पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो इसी के लिए। देन यूज इन बेकरी इसका, तो ये जो हमारा किंगडम है ये बहुत यूज़फुल किंगडम है। काफ़ी सारी हमारी डेली उसमें अभी तक जो पढ़ रहे थे आपके लिए नॉर्मल था, तो बट ये जो है इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे ईस्ट, पेनिसिलियम और भी हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए काम में आते हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन तीन के बीच में बेसिक मैंने इसलिए लिया ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो। तो दिस इज़ प्रोकैरियोटिक, दिस इज़ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दिस इज़ यूकैरियोटिक बट मल्टी सेलुलर। तो मशरूम इसका एग्जाम्पल है। हम मशरूम्स को प्लांट्स के अंदर नहीं लेते हैं, हालांकि वो ग्रो करते हैं, बट वो एक तरह के फंजाई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों किंगडम के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर्स और वो बातें समझ में आ गई होंगी। कॉमन एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कंप्लीट किंगडम प्लांटी के बारे में, जिसमें हम सारे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट होगी मेरी एनिमेलिया के ऊपर। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, तो प्लीज़ डू आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बहुत 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 सारी मेरे को लाइक्स कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। आई विल बी सून बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।